बुज़ाग ने एक मस्त फ़ॉर्मूला निकाला है कुर्लिश उरहान सीरीज़ के लिए। यानी आने वाले एपिसोड के दोनों ट्रेलर ऐसे दिखाए जाएँ जिसके अंदर आपको सस्पेंस भी देखने को मिलता है, एक्शन भी देखने को मिलता है, साथ में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि सरप्राइज़ कर देने वाली होती हैं। और हर कोई आने वाले एपिसोड का इंतज़ार करता है कि आने वाले एपिसोड के अंदर इन सब चीज़ों को देख जा सके कि इस एपिसोड के अंदर यानी इस चीज़ का खुलासा कैसे किया जाएगा। लेकिन जब एपिसोड आता है तो एपिसोड सारा गुजर जाने के बाद ये चीज़ आपको लास्ट पे जाके देखने को मिलती है। जैसे कि आज के एपिसोड के अंदर भी ऐसा ही किया गया। यानी दोनों ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, जहाँ पर फ्लेविस और उरहान बे के सीन को काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया और हर बंदा इसी जवाब के इंतज़ार में था कि क्या फ्लेविस ने वाक़ई उरहान बे को धोखा दे दिया है? अगर धोखा दिया है तो किस वजह से? और अगर धोखा नहीं दिया तो कौन उनकी मदद को यहाँ पर आने वाला है? लेकिन ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला लास्ट पे जाके, बल्कि मज़ीद सस्पेंस डाल के इस एपिसोड का इख्तिताम कर दिया गया, जहाँ हेक्टर के कहने पर फ्लेविस उसकी गर्दन पर तलवार रखे हुए था, उरहान बे की जैसे वो गर्दन उड़ाने वाला हो। तो यहाँ पर फ्लेविस ने धोखा क्यों दिया? अगर धोखा नहीं दिया तो इनकी मदद को कौन आने वाला है? जैसा कि उनके जितने सिपाही थे वो भी गाद के अंदर फँस चुके हैं, हत्ता कि वहाँ पर बुरहान बे को तीर भी लग चुका है। तो दूसरी तरफ उस्मान बे, अलाउद्दीन बे, फातिमा खातून और जगीद सब के सब वैसे ही काई कबीले के अंदर हैं और इसी सस्पेंस के साथ आज का एपिसोड भी खत्म कर दिया गया। जैसे कि एपिसोड के स्टार्ट के अंदर ही जो हेक्टर ने मंसूबा तरतीब दिया था तेजपुर सारोस की मदद से मिलकर, वो हमें मंसूबा नजर आ गया कि तेजपुर सारोस को क्यों उसने छोड़ा था यहाँ पर उरहान बे के बाद। यानी उसने ये मंसूबा तरतीब दिया था कि उरहान बे तेजपुर सारोस को भी वहां पर ही लेकर जाएंगे जहां पर शहनशाह एंद्रियानुकुस को छुपा कर रखा गया है और इसकी मदद से मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। ऐसा ही होता है और जितने भी सिपाही होते हैं उनको वो मौत के गार्ड उतार कर शहनशाह एंद्रियानुकुस तक पहुंच जाता है और उसके सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन रखता है। एक ऑप्शन, या तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, या दूसरा तुम्हें अपना ऑर्थोडॉक्स मजहब चेंज करके कैथोलिक बनना होगा और आज के बाद नाइट टेम्पलर का हिस्सा बनना होगा। और शहनशाह एंद्रियानुकुस उनकी बात मान लेता है। तो दूसरी तरफ आर्या एपिसोड के अंदर एस्पुर्जा खातून की भी एंट्री हो चुकी है, जो कि आर्मदस किले के बाहर अपनी बादन की बड़ी फौज लेकर आ जाती हैं। लेकिन उरहान भी उन्हें ये बात समझा देते हैं कि हमने तुम्हारे बाप को कैदी बना के नहीं रखा, बल्कि वो हमारा मेहमान है और आज शाम को काई कबीले के अंदर वो तुमसे मिल लेगा। लेकिन जैसा कि आर के एपिसोड के अंदर देखने को मिलता है कि शहनशाह एंद्रियानुकुस पहले ही उसके हाथ लग चुका था हेक्टर के, तो काई कबीले के अंदर उसके वालिद को उसके हवाले नहीं किया जाता, जहां पर फिर अस्पुर्जा खातून काफी गुस्से से काई कबीले से चली जाती हैं। तो दूसरी तरफ फ्लेवियस खुद ही अपनी मदद के जरिए ही उन तीनों नाइट टेम्पलर्स का खात्मा कर देता है और वहां पर फातिमा खातून की जान को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर फातिमा खातून को शक हो चुका है कि यहाँ पर जो ये ताजिर अपने आप को बता रहा है ये कोई ताजिर नहीं है। लेकिन उस वक्त यजीद को होश आ जाती है, इसलिए फ्लेविस वहां से चला जाता है और डेफना ने जैसा कि ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख लिया था, इसीलिए वो एक सिपाही के जरिए हेक्टर को पैगाम पहुंचा देती है ताकि उसे बताया जा सके जो शहनशाह एंद्रियानुकुस के साथ मिलकर मंसूबा तरतीब दिया था और हाँ ने उसके अंदर फ्लेवियस भी शामिल है, इसलिए फ्लेवियस के ऊपर एतमाद ना किया जाए। तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे, फातिमा खातून उस घर का पता लगा लेते हैं जो सोद के अंदर मौजूद था, जहां पर डेफना और नाइट टेम्पलर रहते थे। लेकिन वहां पर सब के सब नाइट टेम्पलर्स को मार दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये था कि डेफना यहाँ पर कैसे बचेगी, यहाँ से बच के जाने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। लेकिन जो सीन दिखाया गया वो बहुत ही बेवकूफ वाला सीन था। यानी डेफना ने ये चीज शो कराई कि मुझे कैदी बनाकर यहाँ पे रखा गया है और सबसे ज्यादा मजाक वाली बात थी कि उसने अपना मुंह तो बांध लिया, वो बात समझ में आती थी, लेकिन अपने दोनों हाथ उसने कैसे बांध दिए? एक इंसान ये चीज कैसे कर सकता है? और अलाउद्दीन और फातिमा खातून भी इस बात के लिए राजी हो गए कि इसको वाकई कैदी बनाकर रखा गया था यहाँ पर। तो दूसरी तरफ फिर फ्लेवियस को पैगाम पहुंचाया जाता है हेक्टर की मदद से कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम भी हमारे साथ मिल जाओ और तुम भी इस जगह पर आकर अपना मजहब चेंज करके ऑर्थोडॉक्स से कैथोलिक बन जाओ। और ये सारी की सारी बात जाकर फ्लेवियस फिर उरहान बे को बताता है और फिर यहाँ पे मंसूबा तरतीब दिया जाता है। फ्लेवियस और उरहान बे मिलकर एक तो हम यहाँ पर शहनशाह एंद्रियानुकुस को हासिल करने का मंसूबा तरतीब देंगे, सामने हेक्टर का सामना भी कर लेंगे। मंसूबा यही तरतीब दिया गया था कि उनके सिपाही उरहान बे के गाल लगाकर वहां पर बैठेंगे होंगे, तो दूसरी तरफ फ्लेवियस कैदी बनाकर उरहान बे को हेक्टर के सामने लेकर जाएगा
और फिर हमला करके वहाँ पर तमाम नाइट टेम्पलर और हेक्टर का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन सरप्राइज़ वहाँ पर देखने को मिला जहाँ पर फ्लेवियस अपने सिपाही के ज़रिए बाकी जो 3 सिपाही थे ओरहान बे के साथ उनको पहले ही मार देता है और वहाँ पर ओरहान को कैदी बना लेता है। यहाँ पर बात थोड़ी समझ आ भी रही थी कि ये सारा सीन इसलिए किया गया ताकि हो सकता है कि इनके ऊपर नाइट टेम्पलर नज़र रखे हुए हों, इसलिए उनको चीज़ एतमाद हासिल करने के लिए फ्लेविस का हेक्टर की तरह इसलिए हर चीज़ कराई गई हो। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा सरप्राइज़ देखने को मिला जहाँ पर फ्लेविस खुद जाके ये बात बताता है कि जो इसके सिपाही इस रास्ते से आ रहे हैं और फिर वहाँ पर भी गाद लगाकर उनके ऊपर हमला किया जाता है। वहाँ पर उनके काफ़ी ज़्यादा सिपाही ज़ख्मी भी हो चुके हैं, हत्ता कि बुरहान बे को भी तीर लग चुका है। तो दूसरी तरफ फिर हेक्टर के कहने के ऊपर फ्लेविस ओरहान बे की गर्दन पर तलवार भी रख लेता है। लेकिन अगर ये सारा कुछ फ्लेविस और ओरहान बे का मंसूबे का हिस्सा था, तो फिर इनको कौन बचाने वाला है? ऐसा था कि वहाँ पर तो वो मुकम्मल तौर पर फँस चुके हैं इनके ओरहान बे के सिपाही। यहाँ पर अकेला फ्लेविस कैसे इतने ज़्यादा सिपाहियों के अंदर रहकर ओरहान बे की मदद कर पाएगा? और अगर फ्लेविस ने वाक़ई गद्दारी की है ओरहान बे से तो किस वजह से की है? सिर्फ़ ये वजह तो नहीं हो सकती कि उसने उसके भाई को मारा था। जैसा कि आज के एपिसोड के अंदर ही उस्मान बे ने भी फ्लेविस को ये बात बता दी कि मैंने तुम्हारे बाप को नहीं था मारा, उन्हीं लोगों ने मारा था जिन्होंने तुम्हें पाला है। यार जिसने तेजपुर सारे उसका एक तरफ से नाम ले लिया है उस्मान बे ने। और जिस तरह वो सीन सारा दिखाया गया लगता है फ्लेविस को भी शक हो चुका है। लेकिन आज का एपिसोड भी काफ़ी सस्पेंस के साथ ख़त्म कर दिया गया। और बाकी ओवरऑल एपिसोड के अंदर वही हमें औरतों के सीन सारी चीज़ें देखने को मिली जो कि हमें ना चाहते हुए भी देखना पड़ती हैं। जैसा कि बुज़दाक की सीरीज़ है, ये तो हमें अब देखना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे की भी अब औलाद होने वाली है, ये भी आज के एपिसोड के अंदर चीज़ दिखा दी गई। तो दूसरी तरफ वही तिमोरताश और शाहीन बे दोबारा कोई मंसूबा तरतीब दे रहे हैं ओरहान बे के खिलाफ, लेकिन बहुत ही कम सीन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तिमोरताज के पिछले पूरे एपिसोड के अंदर हमें एक भी सीन देखने को नहीं था मिला। आज के एपिसोड के अंदर भी सिर्फ वो 3 से 4 मिनट का सीन ही देखने को मिला तिमोरताज और शाहीन बे का। तो दूसरी तरफ उस्मान बे तो ना होने के बराबर ही हैं इस सीरीज़ के अंदर। पिछले 4 एपिसोड थे हम उन्हें कहीं पर भी देख ही नहीं पा रहे। सिर्फ जब खाने का टाइम होता है तब ही हमें उस्मान बेन नज़र आते हैं। इसके बाद पूरा एपिसोड के अंदर उनका कोई एक सीन भी नहीं होता। आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।